पूरे वसूख से और पूरे कॉन्फिडेंस से पूरी फ़ख्र से कह रहा हूँ कि ये लोग लगाने वाले थे अरब लोग, सही, और हम लोगों ने गोरों को लगा दिया। क्या बात। यानी कि ऑनलाइन सेटअप हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि रात शाम को अगर आप आएँ तो हमारे पास 3 से 4 पार्सल रेडी होते हैं, DHL लेके जा रहा होता है। अब ये काला कासी ऊद आ गया। ये क्या? काला कासी भी बेसिकली एक इंडियन ऊद है, और इसको ये समझ लें कि इसको कदीमी वर्ड इस्तेमाल किया, काला कासी, यानी कि काला कासी काला होता है, और दूसरा ये है कि ये कदीम पुराना। अच्छा, काला कासी से मुराद के पुराना ठीक मामलात का आइडिया। गोरे जो है ना इसको एज ए जो है ना जिस्म पे यूज करते हैं, उनके जिस्म पे खास किस्म की स्मेल होती है, सही, उस स्मेल को खत्म करने के लिए करते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम फ्रैगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अक्सर दोस्त हजरात मुझे पूछते हैं मैसेज करके कि हम लाहौर में किधर से ऊद लें। मेरे पास इसका कोई खातर खा जवाब नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली जो ऊद ऑयल है ये एक्सपेंसिव है, और मैं इंपोर्ट करता हूँ या किसी ऐसे दोस्त से लेता हूँ जो बाहर से इंपोर्ट करता है। कुछ दिन पहले मेरा माल रोड पे हाफिज़ जी तेल हाउस एंड परफ्यूम ऑयल्स के पास विज़िट हुआ। रिगार्डिंग उनके मैंने ऑयल्स वगैरह देखे, उन्होंने मुझे ऊद चेक कराया एंड इट वाज क्वाइट अ गुड। तो मैंने वहाँ पे एक छोटा सा कंटेंट बनाया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, इफ़ यू वुड लाइक टू विज़िट देम यू कैन हैव अ विज़िट, और वहाँ जाके आप उनकी ऊद की जो कलेक्शन है चेक करें। उनमें से जो ऊद मैंने चेक किए थे दोज वर रीज़नेबल एंड गुड। ऑयल एंड परफ्यूम कंपनी, पहले ये फॉर्मली नेम था हाफिज़ जी तेल अतर वाले, और हम तकरीबन ये समझ लें 1947 के अंदर माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी जो है इंडिया में वहाँ पे हमारी शॉप है हाफिज़। लास्टली लेट कम्स टू द पॉइंट, बेसिकली ऊद है क्या, पहले ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। ऊद इज़ बेसिकली कम फ्रॉम अगरवुड ट्री, जिसका बायोलॉजिकल नेम है एक्वेलेरिया ट्री। ये जो ऑयल होता है जो एक्वेलेरिया ट्री के ऊपर क्या कहते हैं फॉर्म होता है, वो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, कि जब वो दरख्त इन्फेक्ट होता है या ज़ख्मी होता है वाइल्डली या नेचुरली, या फिर क्या कहते हैं खुद यानी मार मूर के, तो इन ऑर्डर टू हील इटसेल्फ वो एक रेजन प्रोड्यूस करता है, जिस रेजन को आप बाद में छील के डिस्टिल कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट ऊद ऑयल इज़। दिस इज़ अ बेसिक एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव। आई हैव अ कंप्लीट वीडियो जो मैंने बनाई थी, वो आप चाहें तो जाके ऊद की वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऊद के हवाले से जो आपने सवाल किया है, ऊद के अंदर बेसिकली जो उस ज़माने के अंदर जो है ना सिर्फ 2 वैरायटी आया करती थी, एक कंबोडियन और एक इंडियन, बस ये 2 होती थी। उस 2 ऊद के जो है ना इस वक्त पूरे यानी कि अरब लोगों के अंदर मकबूल थी। अरब लोग ज़्यादातर जो पसंद करते थे ना वो इंडियन ऊद यानी हिंद ऊद पसंद करते थे, लेकिन कंबोडियन ऊद को फिर जब आया तो उसके बाद फिर कंबोडियन ने भी अपनी पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन कंबोडियन को आज भी अरब लोग पसंद नहीं, क्योंकि ग़िज़ा है, यानी कि वो चलते फिरते उठते बैठते गाड़ी में घर के अंदर सब के अंदर वो ऊद उनकी ग़िज़ा है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डेवलप होते उसके अंदर 2-3 कंट्रीज़ शामिल हुए, इसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल हुआ वियतनाम शामिल हुआ, फिर इसके अंदर मलेशिया शामिल हुआ, फिर इसके अंदर बर्मी शामिल हुआ, अब आजकल बंगाली भी शामिल हुआ है। फिर उसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो है ना ऊद के अंदर फिर कंपाउंड बनते गए, जिसको हम कहते हैं मुखल्लत, अरबिक वर्ड में मुखल्लत कहते हैं। वेल, मुखल्लत इज़ समथिंग, मुखल्लत अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, परफ्यूम ऑयल्स। और मुखल्लत जब कहा जाता है डैट मीन्स नॉन अल्कोहलिक, यानी इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट परफ्यूम ऑयल्स विदाउट अल्कोहल। और जब आप ऊद मुखल्लत कहते हैं तो डैट मीन्स के बेस में ऊद ऑयल होगा और उसके इर्द गिर्द फ्लोरल या अदर ऑयल्स होंगे, परफ्यूम ऑयल्स होंगे। दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ मुखल्लत। मजमुआ अतियात, लेकिन बेस जो होता था वो ऊद होता था। ऊद के साथ फिर फर्दर जो है ना मूवमेंट होती चली गई। आज जो है ना आप हाथ नहीं पकड़ रहे और चीज़ जो है ना उससे बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के अंदर कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, ये समझ लें कि सब आपस के अंदर चीज़ एक से एक मिक्स करके चीज़ डेवलप कर रहे हैं। लेकिन प्योर ऊद के अंदर आजकल जो है ना वो बस ये समझ लें कि जो पुराने लोग हैं
मैं ये कहूँगा कि जो पुराने लोग हैं ना, उनके पास तो शायद ऊद अवेलेबल हो सकता है, ओरिजिनल ऊद, लेकिन जो नए लोग हैं उनको पता भी नहीं है ऊद क्या चीज़ है, ये समझ नहीं आ रही। वो अगर उनको कहोगे यार ये इंडियन ऊद है, तो वो इंडियन ऊद के नाम से बेचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए, और फिर ऑनलाइन की वजह से जो है ना, लोगों को इतना ज़्यादा, एक तो अवेयरनेस अच्छी भी दी गई है, एक अवेयरनेस उसकी अगेंस्ट भी चल रही है। यानी कि एक बंदे ने अगर कोई चीज़ बताई कि ये ऊद है जी, बड़ा अच्छा है जी, बड़ा ज़बरदस्त है, किसी ने आके ये कह दिया कि जी अपनी चीज़ डाल दीजिए, ये ऊद बहुत अच्छा है जी, ये ऊद बहुत अच्छा है। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, उसका कुछ नहीं पता। ऑनलाइन सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऊद की एक पूरी एक डेफिनेशन है। अगर ऊद किसी को चाहिए हो, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ से ले रहे हैं, क्या आया कि आपका इतना ट्रस्ट है उसके ऊपर, इतना पावरफुल है, वो किस बुनियाद पर दे रहा है। और अगर वो मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। वो ऊद जो है ना, अब इसके अंदर मैंने आपको जो वैरायटी बताई है, बर्मी भी है, मलेशियन भी है, वियतनामी भी है, उनके अपनी अपनी एक टेस्ट है, ठीक है ना। और वो सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं, और लोग ऊद खरीदना, उसके साथ कंपाउंड है, बेशुमार मुखल्लत है, बहुत नाम है, बहुत सारा चीज़, बहुत सारे नाम है उसके अंदर। ये प्योर, अब वो लोग जो है, अच्छा प्योर ऊद जो है ना, इसके अंदर एक और भी एक बात बता दूं कि प्योर ऊद लगाने वाले बहुत कम हैं, सही, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ बनती हुए दूसरे तरियात जो है ना, उसको ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, लोग जो है ना ज़्यादा अच्छी प्रेफरेंस देते हैं, मुखल्लत देने की वजह ये है। हाँ, उसके अंदर ये है। तो ये है बेसिकली ऊद की पूरी डेफिनेशन। हमारे पास कौन कौन सा ऊद अवेलेबल है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना इंडियन भी बहुत आला दर्जे का ऊद अवेलेबल है। मेरे पास जो है ना वियतनामी भी ऊद अवेलेबल है। मेरे पास जनाब मलेशियन भी अवेलेबल है। मेरे पास बर्मी भी अवेलेबल है। मेरा अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अगर मैं अपनी तारीफ़, खैर लोगों को इल्म है कि मैं इतने अरसे से बैठा हूँ, यहाँ काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उन लोगों से वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि हम लोगों को एक सीना बसीना इन चीज़ों को हमने डाइवर्ट किया है, और हमें भी जो है ना एक विरासत में ये चीज़ नॉलेज मिला कि इसको क्या चीज़ और किस तरीके से इसको परखा जाता है, किस तरीके को चेक किया जाता है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उस बुनियाद पर यह है कि हमारे पास वो तमाम वैरायटी अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, इंडियन ऊद, टॉप इंडियन ऊद अगर आपको मैं दिखाऊँ। जी जी प्लीज़। ये प्योर कदीमी इसको कहा सकता है, ठीक है। यानी कि ये समझ लें कि ये हमारे वालिद साहब जो है ना, ये खुद आसाम से लेकर आए हैं। सही। इसको लाए हुए भी तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, और ये वो पहले का बहुत पुराना ऊद है। 4 साल का अरसा गुजर चुका है। इसकी कीमत जो है वो 1 लाख से ऊपर की है। 1 लाख तोला, 1 लाख से ऊपर की आप समझ लें, ठीक है। स्पेसिफिकली आप एक 10 कह लो, एक 12 कह लो, 15 कह लो, तो इस तरह की ये कीमत है इस वक्त। जब वो लाए थे उसको सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन अब जो करेंसी की जो बेसिकली डिवैल्यू हो गई ना पाकिस्तान की, तो इससे आप ये समझ लें, अगर इसी ऊद को अगर ये आप अरब में जाके बेचेंगे ना, तो ये लोग इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूं आपको 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। फर्दर टू डैट, इनके जो हिंदी ऊद था, बल्कि कलाकासी भी जो था, वो इतना कोई हाई, मतलब कि इतना महंगा नहीं था। इट वॉज अ गुड क्वालिटी, ओके क्वालिटी। और इनके पास और भी रेंज थी जो मैंने ट्राई नहीं की। तो अगर आप लोग जाएं तो इनके बाकी रेंजेस को भी देखें। इन्होंने एक रेंज रखी हुई है और जो रीज़नेबल है, और आई बिलीव कि ये ऐसी क्वालिटी है कि हम ले सकते हैं, लगा सकते हैं, और इट्स अ गुड वन। और ये बेसिकली कितना पुराना है? ये तो काफ़ी एज लगता है। ये समझ लो कि 60-70 साल बिल्कुल पुराना है। बिल्कुल, ये सेटल हुआ बहुत ज़्यादा। आप इसको आप लगा हुआ है, आप इसको धो लें, 2-3 दफ़ा धो लें, साबुन से धो लें, लेकिन ये खुशबू आपकी नहीं जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह एक आता है इसमें, देखिए अब देखो, अब इसमें क्या हो गया कि वो डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल हो गया। अब ये काला कासी ऊद आ गया। ये क्या है? काला कासी भी बेसिकली एक इंडियन ऊद है, और इसको ये समझ लें कि इसको कदीमी वर्ड इस्तेमाल किया, काला कासी, यानी कि काला कासी काला होता है, और दूसरा ये है कि ये कदीम पुराना। अच्छा, कलाकासी से मुराद के पुराना, ठीक है जी। इसको भी रिश्तेदारी ये भी है। और ये किस प्राइस रेंज में? ये जरा प्राइस इसकी मैं आपको बता दूँ,
इसकी प्राइस जो है ना हमारे पास जो स्टार्ट होती है, ये पहला मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर और भी वैरायटी है। ये 20,000 रुपये तोले के हिसाब से, सही, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है ना ये जो रेट्स के हवाले से हमें ये भी देखना होता है कि कस्टमर की जेब की क्या रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल उसकी जेब क्या कहती है, उसकी पॉकेट क्या कहती है। अगर वो हम उसको 1 लाख रुपए 1 लाख दो तो ये बहुत कम लोग लेने वाले लोग हैं, यानी कि ये समझ लो गिनती के 3-4 लोग ऐसे वो कभी कभार आ गया। इसके ये है कि हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ कस्टमर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना डेली से 3 से 4 पार्सल ना ऊद के होते हैं जो DHL हो रहे हैं। सही, जी जी, डेली 3 से 4 पार्सल डेली DHL हो रहे हैं। और आपको ये बात मैं पूरे वसूख से और पूरे कॉन्फिडेंस से पूरी फ़ख्र से कह रहा हूँ कि ये लोग लगाने वाले थे अरब लोग, सही, और हम लोगों ने गोरों को लगा दिया। क्या बात, यानी कि ऑनलाइन सेटअप हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि रात शाम को अगर आप आएँ तो हमारे पास 3 से 4 पार्सल रेडी होते हैं, DHL लेके जा रहा होता है। माशाअल्लाह। तो ये हमारा जो है ना एक सेटअप उनके साथ रेडी हो गया कि वैसे लिक्विड भेज नहीं सकते, लेकिन हमारा उनके साथ इंटरनेशनल इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि हम ऊद जो है ना इस वक्त यूरोप में भी जा रहा है, कनाडा में भी जा रहा है, USA में भी जा रहा है। USA में हमारा मेन यानी कि कंट्री है जहाँ पे जा रहा है, और उसके बाद भी ये है कि जो है ना उसके बाद कनाडा जा रहा है, फिर यूरोप में भी जा रहा है। जैसे जैसे ऑर्डर जहाँ जहाँ से आता है ना वहाँ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डेली 2 से 3 पार्सल जा रहे हैं। बेसिकली गोरों को बाद में जाके ऊद की मामलात का आइडिया, गोरे जो है ना इसको Initially एज ए जो है ना जिस्म पे यूज़ करते हैं, उनके जिस्म पे ख़ास किस्म की स्मेल होती है, सही, उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए करते हैं। उनका अंदर वो ये कि हमारी तरह जो है ना वो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम तक 5 वक्त वज़ू करना होता है। अल्लाह का शुक्र एहसान है, तो हम अपने हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझ के लगाते हैं, और ऊद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से सबसे बेहतरीन सुन्नत है ऊद लगाते हैं। तो इस बुनियाद पर जो है ना वो उसको जो है ना वो अपने हिसाब से लगाती है। उनकी जो है ना वो समझ लें कि उनकी वो होती है कि वो जो उनकी मैजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। हाँ, सही, और प्लस उनकी डाइट उस हिसाब से जी मामला उस तरह। वेल, हाफिज़ जी ने ऊद को बड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। पहले वक्तों में यानी पुराने दौर में पाकिस्तान के अंदर ऊद ऑयल किस तरह के लोग पसंद करते थे और उनका क्या कॉन्सेप्ट था।